A very good morning to all of you. I am Sneha Chaturvedi, a teacher by profession and by heart, and I welcome you to my YouTube channel ज्ञानमठ द टेम्पल ऑफ नॉलेज। सो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पे एनसीईआरटी सीरीज चला रही हूँ, एनसीईआरटी साइंस सीरीज चला रही हूँ। उसी के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 7th का न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये हमारा चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का, क्लास 7th का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, जो कि था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट, वो ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि थोड़ी सी टेक्निकल एरर की वजह से आपको मेरी फेस विजिबिलिटी नहीं दिख रही है, आपको मेरा फेस विजिबल नहीं हो रहा है। और मैं ये दोनों ही पार्ट, यानी ये 2 पार्ट में वीडियो आएगा, सो ये मैं दोनों ही पार्ट एक साथ शूट कर रही हूँ, इसलिए इन दोनों ही पार्ट में आपको मेरा फेस विजिबल नहीं होगा, मेरे फेस की विजिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, मैं जल्द से जल्द इस एरर को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, और नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं आपको फेस विजिबिलिटी के साथ मिलूंगी, मेरा फेस आपको विजिबल होगा। सो थोड़ा सा आप इस पार्ट में मैनेज कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी वॉइस ही आपको चीजों को क्लियर करने में, चीजों को समझाने के लिए इनफ हो, आपको हर कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है कि फूड जो है वो एनिमल और प्लांट दोनों के लिए ही यूजफुल होते हैं। ये जो मैं आपको चैप्टर 6 पढ़ा रही थी, जब चैप्टर 6 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही थी, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसमें ही मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी हमारे फूड है, फूड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेसेसिटी है। यानी फूड जो है, बिना फूड के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, प्लांट जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, वेयर एज जो एनिमल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने फूड नीड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं या दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, या तो वो डायरेक्टली प्लांट को खा के अपनी फूड नीड को पूरा करते हैं, या फिर वो दूसरे एनिमल को खा के अपनी फूड नीड को पूरा करते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें जो दोनों खाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी लेते हैं, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी लेते हैं, या फिर वो एनिमल को भी खाते हैं, प्लांट को भी खाते हैं। ठीक है, सो एनिमल न्यूट्रिशन में क्या आता है? एनिमल न्यूट्रिशन में आता है वो जो भी एनिमल है उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी उसकी बॉडी को क्या क्या चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट किस अमाउंट में चाहिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी वो किस तरह से अपने फूड को ले रहा है, वो माउथ से खा रहा है, वो अपनी बॉडी से एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर उसके पास कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, कोई स्पेशल ऑर्गन है जिसकी वजह से जिसको यूज करके वो अपना फूड ले रहा है। तो ये सारी चीजें भी हमारी किस में आ जाएंगी, एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर ही आती है, जिसमें हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से न्यूट्रिशन लेते हैं, वो कौन कौन से क्या कहते हैं, किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं, और उनका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, यानी उनकी जो बॉडी है वो उन फूड मटेरियल को कैसे एब्सॉर्ब करती है, कैसे यूटिलाइज करती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ कि एनिमल न्यूट्रिशन में हम क्या क्या पढ़ते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन में हम पढ़ते हैं कि किसी एनिमल की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, यानी उसको कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कितना कैल्शियम, या फिर कितनी न्यूट्रिशन की जरूरत है। ठीक है, ये पढ़ते हैं। सेकेंड चीज हम क्या पढ़ते हैं कि वो न्यूट्रिशन वो कैसे ले रहा है, किस मोड से ले रहा है, क्या वो अपने माउथ से खा रहा है, क्या उसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, या फिर जो है उसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन है अपने फूड को इंटेक करने के लिए। ये सारी चीजें कि वो किस तरह से अपने फूड को ले रहा है, ये हम पढ़ेंगे। और लास्ट जो चीज पढ़ेंगे कि उनकी बॉडी उस न्यूट्रिशन लेने के बाद उनकी बॉडी जो है वो उस न्यूट्रिशन को कैसे एब्जॉर्ब कर रही है, कैसे यूटिलाइज कर रही है। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। तो मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जब मैं आपको पढ़ा रही थी क्लास 6 का, कि कितने कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, कितने मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। वो हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, फैट, रफेज और वाटर। ठीक है, लेकिन ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, ये चाहे आप कार्बोहाइड्रेट की बात कर लीजिए, चाहे प्रोटीन की बात कर लीजिए, चाहे विटामिन और मिनरल्स की बात कर लीजिए, ये सारे बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर होते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स मटेरियल का क्या मतलब होता है
कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल का मतलब होता है कि ये बहुत सारे रॉ सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मैंने बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको एक्सप्लेन किया था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारा बनता है क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। और रॉ मटेरियल क्या यूज करता है? रॉ मटेरियल यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके सनलाइट की यानी सन एनर्जी को यूज करते हुए, सन एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सन एनर्जी भी है, उसमें जो है वो भी है, क्या कहते हैं, वाटर भी है। सो ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मटेरियल को जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये मटेरियल्स बनते हैं, तो ये कंपोनेंट्स बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको आगे के उसमें बताया था कि क्या प्लांट्स में बाकी न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं, तो उसमें मैंने आपको प्रोटीन की सिंथेसिस बताई थी। तो प्रोटीन में क्या बताया था मैंने कि प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजिनस मटेरियल होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है। सो क्या हुआ, क्या इस बात से आपको समझ में आया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन यानी जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं। और कॉम्प्लेक्स मटेरियल का क्या मतलब होता है, अगर हम उसे बहुत ही सरल भाषा में समझे, बहुत ही इजी वे में समझना चाहे, सो क्या मतलब होता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल का? वो मटेरियल जो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से मिलके बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ना समझ में आया हो तो मैं बहुत ही इजी एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ कि आप सबने खीर खाई होगी, घर में खीर बनती है, या तो आप खुद बनाते होंगे या तो आपके मम्मी पापा या जो भी आपके घर में बड़ा होगा वो बनाता होगा आपके लिए खीर। तो खीर क्या होती है? खीर जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है सही अमाउंट में। जब सही अमाउंट में हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को मिलाते हैं तो एक नया ही प्रोडक्ट बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? खीर कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, खीर में क्या पड़ता है? खीर में हमारा चावल पड़ता है, राइस पड़ता है, शुगर पड़ता है, चीनी जिसे हम कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं, मिल्क पड़ता है, और उसको सही टेम्परेचर पे हम काफी देर तक कुक करते हैं और क्या हमारी जो है वो खीर बन जाती है। सो ये प्रोसेस जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको खीर बनाना नहीं आता होगा, या जिन्होंने कई बार ट्राई किया होगा खीर बनाने के लिए, लेकिन उनसे खीर नहीं बन पाई होगी, उस टेस्ट में नहीं बन पाई होगी। क्यों नहीं बन पाई होगी? क्योंकि खीर बनाने के लिए हमें डिफरेंट कंपोनेंट एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में चाहिए। जैसे ये नहीं होगा कि आपने खीर में शुगर ही भर दी और पका दिया और आपने कहा कि लो ये खीर बन गई, फिर वो खीर नहीं होगी, वो एक शुगरी जो भी आप उससे कहना चाहे वो हो जाएगी। या फिर आपने उसमें चावल ही चावल भर दिया, दूध डाला ही नहीं। तो इंग्रेडिएंट होने चाहिए, डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट होने चाहिए, और वो सही क्वांटिटी में भी होने चाहिए। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स, यानी जटिल या कठिन। कठिन ये होते हैं क्योंकि ये डिफरेंट तरीके से बनते हैं, डिफरेंट रॉ मटेरियल की सही क्वांटिटी से बनते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं ये जो है कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, और इनको हमारी बॉडी एज इट इज डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। यानी इनकी बॉडी, हमारी बॉडी जो है वो उसे सेम फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर पाती। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी इन सब्सटेंसेस को यूटिलाइज नहीं कर पाती है जिस फॉर्म में ये है। हमारी बॉडी को इन्हें सिंपलर फॉर्म पे तोड़ना पड़ता है, इन्हें सिंप्लीफाई करना पड़ता है, इन्हें वापस से कॉम्प्लेक्स मटेरियल से सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड देन जो है हम इसे यूटिलाइज कर पाते हैं। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम इन कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में चेंज करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपके लास्ट पॉइंट में कि द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका उसमें भी इसके ऊपर वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, पहले मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। मैंने आपको बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एज इट इज यूटिलाइज नहीं होते हैं, और इसीलिए इनको हमारी बॉडी को यूटिलाइज करने के लिए ब्रेक डाउन करना पड़ता है। और जो ब्रेक डाउन की प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, उस प्रोसेस का क्या नाम होता है? डाइजेशन।
ठीक है, आपने कई बार सुना होगा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, मेरा आज खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, आप अनईजी फील करते हो जब आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। तो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन को, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं जिससे हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज कर सके। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम्स टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी जो हमारे डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सबका अलग अलग वे होता है, अलग अलग तरीका होता है अपने फूड को लेने का, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशनल नीड अलग होती है और इसीलिए उनका न्यूट्रिशन इनटेक मेथड भी अलग होता है। यानी उनको अलग तरीके का न्यूट्रिशन चाहिए होता है, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग तरीके का होता है और इसी वजह से वो अलग अलग तरीके से क्या कहते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको एक हनी बी दिख रही है। हनी बी क्या करती है? हनी बी जो है फूलों का रस, फूलों में एक स्पेशल टाइप का इंग्रेडिएंट होता है जिसको नेक्टर कहते हैं। ये बहुत ही शुगरी सब्सटेंस होता है, शुगरी लिक्विड सब्सटेंस होता है और इसी को एज अपने फूड मटेरियल लेती है। वो क्या करती है? वो सक करती है, सकिंग मेथड उसको कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चूसना। ठीक है, जैसे हम आप स्ट्रॉ से कोई चीज चूसते हो या आप अपनी सॉफ्ट ड्रिंक को सक करते हो, सो वही सेम मेथड ये अप्लाई करती है हमारी हनी बी और हमिंग बर्ड। वो फ्लावर्स के नेक्टर को सक करती हैं, उनको चूस के उनका नेक्टर अपने पास ले जाती हो और अपने फूड मटेरियल के तौर पे यूज करती हैं। यहाँ पे आपको हनी भी दिख रहा है एंड सेकेंड इमेज में आपको आपका हमिंग बर्ड दिख रहा है। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। कुछ जो होते हैं, कुछ जो एनिमल्स होते हैं, उनके जो इन्फेंट्स होते हैं यानी उनके जो बेबी होते हैं, वो स्टार्टिंग में सिर्फ अपने मदर मिल्क पे डिपेंड होते हैं, यानी वो सिर्फ मिल्क लेते हैं, दूध पीते हैं जो कि उनकी मदर उनके लिए प्रोड्यूस करती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम ह्यूमन बींग्स भी वो उसमें आते हैं, हालांकि हमने एक सब्स्टिट्यूट निकाल लिया है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है काउ मिल्क। ठीक है, सो वो भी हम एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं। वैसे ही आपकी डॉल्फिन हो जाएगी, वेल जो होती है, ये सारे जितने भी होते हैं, एलिफेंट जो होती है, इन सब के जितने भी इन्फेंट्स होते हैं वो अपनी मदर मिल्क पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो स्नेक्स वगैरह होते हैं। कई स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं? सोलो मेथड यूज करते हैं, यानी वो अपने फूड को, अपने खाने को डायरेक्ट सोलो कर जाते हैं, उनको डायरेक्ट निगल जाते हैं और उसके बाद जो है वो उनके अगली आगे जाके वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होता है और उनकी बॉडी उसे यूटिलाइज कर लेती है। कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो फिल्टर का काम करते हैं, यानी जो भी और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो जो हवा में सॉरी पानी में तैर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? उन्हें अपने अंदर एब्सॉर्ब करते हैं और उसके बाद जो है पानी को बाहर निकाल देते हैं, वो इंसेक्ट उनके अंदर ही रह जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका स्पॉन्ज, जो मैंने आपको सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल में आपको बताया था। स्पॉन्ज का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो स्पॉन्ज जो होते हैं वो आर्टिफिशियल भी होते हैं और रियल एनिमल्स भी होते हैं जिनको हम स्पॉन्ज कहते हैं। ठीक है, सो जो स्पॉन्ज होते हैं यानी जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो इस मेथड को यूज करते हैं। उनकी बॉडी में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो पोर्स के थ्रू वाटर सहित पूरे उन इंसेक्ट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड अगेन इंसेक्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद, ऑर्गेनिज्म को एब्जॉर्ब करने के बाद, वो जो एक्सेस वाटर उन्होंने अपनी बॉडी में लिया होता है उसे वो वापस से पंप आउट कर देते हैं। ठीक है, सो ये मैंने आपको कुछ डिफरेंट वेज बता दिए। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल बना रखी है आपके लिए जिसमें एनिमल का नाम है, साथ ही साथ है कि वो काइंड ऑफ फूड, वो कौन से तरीके का फूड लेते हैं, यानी उनकी फूड हैबिट क्या है, वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ओमनीवेरस है या फिर कुछ डिफरेंट ही है, पैरासिटिक है। ठीक है, सो कौन सा उनकी काइंड ऑफ फूड है, वो कैसा कौन सा फूड लेते हैं। और नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ फीडिंग, यानी वो उस फूड को कैसे लेते हैं अपने अंदर, वो उसको कैसे इनटेक करते हैं, क्या तरीका है जिसके थ्रू वो अपने फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा स्नेल। स्नेल आप सब जानते हैं, एक छोटा सा एनिमल होता है जिसकी पीठ पे आपको एक शेल जैसा दिखेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? स्नेल कहते हैं। और ये क्या खाते हैं?
हमारे लीव्स खाते हैं, मतलब जितने भी छोटे प्लांट की कैटेगरी में हमारे आते हैं उन सबको ये खाते हैं। छोटी लीव्स खाएंगे, मतलब सॉफ्ट लीव्स खाएंगे, एल्गी, फंजाई, इन सब का इंटेक ये करते हैं, यानी ये इन शॉर्ट वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं। ठीक, और इनका मेथड क्या होता है, च्यूइंग, यानी ये अपने दांतों से या अपने मुंह से चबा के या चू करके चीजों को खाते हैं। ठीक, नाउ कम्स टू नेक्स्ट आंट। आंट आप सब जानते हैं, चींटी जिसे हम कहते हैं। ये जो है ओमनीवेरस होती है। ओमनीवेरस मतलब ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी खाती है और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी खाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए छोटे इंसेक्ट, स्वीट्स, फूड आइटम, जितनी भी चीजें हैं नॉन वेजिटेरियन में, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, ये सारी चीजें खाएगी। और वेजिटेरियन में जितने भी हमारे छोटे फूड ग्रेन्स होंगे, कुछ भी हो, चाहे थोड़ा सा आटा हो, चाहे वो स्वीट हो, स्वीट्स इनको बहुत पसंद होती है। ठीक है, सो ये जो है छोटे सारे आइटम्स खाती है, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, स्वीट्स हो, फूड आइटम हो। और इनका मेथड भी क्या है, च्यूइंग मेथड है, यानी ये अपने मुंह से उन्हें चबा के च्यू करके खाती है। नेक्स्ट वन इज ईगल। ईगल क्या होता है, चील हमारी। ठीक है, ये क्या खाती है आपको पता है, ईगल जो है वो नॉन वेजिटेरियन एनिमल है, यानी वो दूसरों के फ्लश पे डिपेंड होती है, दूसरों का मांस खाती है, दूसरे एनिमल्स का। ठीक है, और इसका मेथड भी क्या होता है, इसका मेथड होता है स्वॉलिंग, यानी ये डायरेक्ट जो है निगल जाती है, अपने एनिमल को कैच करती है, अपने प्रे को कैच करती है और डायरेक्ट उसे निगल जाती है, डायरेक्ट उसे खा जाती है। मतलब चुइंग जैसी कोई प्रोसेस नहीं है, वो सीधे अपने मुंह में डालती है और इनगल्फ कर जाती है, अंदर ले लेती है अपने स्टमक में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हमिंग बर्ड। ये एग्जाम्पल मैंने आपको भी पहले ही बताया है। ये जो है फ्लावर्स का नेक्टर लेती है। नेक्टर क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया कि फ्लावर्स जो है वो एक शुगरी लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। सो ये नेक्टर खाती है फ्लावर्स का। और इसका मेथड क्या होता है, सकिंग होता है। इसकी जो बीक होती है, इसकी जो चोंच होती है, वो बहुत ही नुकीली और स्ट्रॉ जैसी होती है। अगर आप कभी हमिंग बर्ड देखिएगा या फिर अगर आपने पीछे इमेज में ध्यान से हमिंग बर्ड को देखा होगा, तो ये बहुत ही छोटी साइज की होती है और साथ ही साथ इसकी जो बीक होती है वो बहुत ही लंबी और नुकीली होती है, जिसकी हेल्प से ये फ्लावर्स के नेक्टर को सक करती है। सो इनका मेथड क्या होता है, सकिंग का मेथड होता है, सक करती है ये फ्लावर्स के नेक्टर को। नेक्स्ट वन इज लाइस। लाइस आप जानते हैं क्या होते हैं, सर में जो जुए पड़ जाते हैं जिन्हें जू कहते हैं, उन्हीं को लाइस कहा जाता है। ये क्या खाते हैं, ये हमारे बॉडी से ब्लड को सक करते रहते हैं कॉन्टिन्यूअस। ये हमारी बॉडी से ब्लड को सक करते रहते हैं। एंड दैट्स वाई जिनके लाइस पड़ा होता है, जिनके जू होती है, उनके बहुत ही ज्यादा इचिंग होती है अपने सर में, बहुत ज्यादा उनकी खुजली होती है अपने सर में। और इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि वो जो ब्लड होता है वो उसको सक कर रहे होते हैं, एंड दैट्स वाई यू फील द इचिंग सेंसेशन, ठीक है, इन योर हेड। तो ये क्या करते हैं, ब्लड खाते हैं एज अ फूड मटेरियल। और साथ ही साथ इनका भी मेथड क्या होता है, सकिंग का मेथड होता है। इनके पास भी मॉस्किटो की तरह क्या होती है, उनका डंक होता है, और जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से ये जो है हमारा जो ब्लड है वो सक करते रहते हैं। सेम एज मॉस्किटो, मॉस्किटो भी जो है वो ब्लड पे डिपेंड होते हैं और इनका मेथड भी क्या होता है, सकिंग होता है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी देखिए, आप ज्यादातर देखिए बटरफ्लाई किस पे बैठी होती है, फूलों पे बैठी होती है। क्यों बैठती है फूलों पे, क्योंकि वो उनका भी जो फूड मटेरियल है, वो उनका भी जो काइंड ऑफ फूड है वो हमारा क्या है, नेक्टर है। और इनका भी जो मेथड है वो सकिंग मेथड है। ठीक है, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करती है, हाउस फ्लाई का जो मेथड होता है, जो फूड होता है या जो मेथड होता है, वो बहुत ही डिस्गस्टिंग होता है। आई आई कैन से कि मतलब बहुत ही, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि हाउस फ्लाई बहुत गंदी होती है, उनको आपको कहीं बैठने नहीं देना चाहिए अपने खाने पे, फूड मटेरियल पे, क्योंकि वो आपको सिक कर देंगी। सो इसके पीछे का रीजन यही होता है, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उनका जो मोड ऑफ फीडिंग है, जिस तरह से वो खाना खाती है, वो क्या करती है, वो जिस भी फूड मटेरियल पे बैठती है, जिस भी फूड आइटम पे बैठती है, उस पे एक डाइजेस्टिव जूस, उनके अंदर से एक जूस निकलता है, एक सिक्रीशन होता है, एक आप उसे कह सकते हैं लिक्विड सब्सटेंस होता है, जिसे वो उस फूड मटेरियल पे फैला देती है। और जैसे ही वो उस फूड मटेरियल पे फैलता है, उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जब वो सिंपलर फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या करती है, वो उसे सक कर लेती है, वो उसे खा लेती है। और इस मेथड को कहते हैं सिपोनिंग मेथड, सॉरी मेथड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या हुआ, हाउस फ्लाई कैसे खाती है,
सेम ही डाइजेस्टेड फूड को खाती है, और उसका मेथड क्या होता है, वो जिस भी आइटम पे बैठती है वहां पे लिक्विड सब्सटेंस को सिक्रीट करती है, और उस सब्सटेंस से हमारा जो भी सब्सटेंस होता है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, गलना स्टार्ट हो जाता है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जब वो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है तो वो उसे इनटेक कर लेती है, वो उसे खा लेती है। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। आई होप आपको ये टेबल क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे एक मैं आपको और बता देती हूँ, ये जो स्टार फिश आपको दिख रही है, ये जो स्टार के शेप की एक फिश है वो आपको दिख रही है, एक एक्वाटिक एनिमल है। ये एनिमल क्या करता है, इसका जो मोड ऑफ फीडिंग है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे मैंने इसको स्पेशल बताया है, आपकी बुक में भी बताया गया है। ठीक है, स्टार फिश जो होती है वो क्या करती है, वो ऐसे एनिमल, बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड शेल होती है। यानी जितने भी शेल वाले एनिमल्स, छोटे एनिमल्स होते हैं, मैं आपको बाद में डिटेल में इनके बारे में बताऊंगी। यहाँ पे क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड शेल वाले जो एनिमल्स होते हैं, ये उनका फूड होते हैं, उसे ये खाती है। ये क्या करती है, सबसे पहले उनकी शेल को ब्रेक करती है, और उसके बाद उसके अंदर से बहुत ही सॉफ्ट एनिमल निकलता है, बहुत ही मतलब सॉफ्ट होते हैं, वो जरा सा उनको चोट लग जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से, इसी चीज से बचाने के लिए नेचर ने उन्हें हार्ड शेल हुई है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। तो ये क्या करती है, उस शेल को ओपन करती है, और उसके बाद उसमें से जो सॉफ्ट एनिमल होता है उसको खाने के लिए क्या करती है, ये अपने अंदर से अपने स्टमक को ही पूरा बाहर निकाल लेती है, और उस एनिमल को इनगल्फ करके, उस एनिमल को खा के अपने स्टमक को वापस से अपने मुंह के थ्रू वापस अपने मतलब अंदर लेके चली जाती है, और वहां पे उसी स्टमक में ही डायरेक्ट उनका डाइजेशन होता है और यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो शायद ये एक ऐसा इकलौता एनिमल है जो कि बहुत ही डिफरेंट तरीके से अपना फूड इनटेक करता है, पूरा का पूरा अपना स्टमक ही बाहर निकाल लेता है अपने मुंह से, और उसके बाद उसको स्टमक के अंदर डायरेक्ट डाल के और वापस से अपने स्टमक को अंदर लेके जाके उस फूड का डाइजेशन करता है। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट, और डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। यानी अब हम बात करेंगे उन एनिमल्स के बारे में जो कि ग्रास खाते हैं, जो कि घास खाते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फूड आइटम लेते थे, कुछ फ्लश खाते थे, कुछ नेक्टर लेते थे, कुछ ब्लड लेते थे, उनकी बात हमने अभी तक की। अब हम बात करेंगे उन एनिमल्स की जो कि घास पे डिपेंड होते हैं, जो कि घास खाते हैं, और ये वैरायटी बहुत ज्यादा है। हमारा हॉर्स हो जाएगा, डियर हो जाएगा, इसके अलावा जितने भी है, काऊ हो जाएंगी, बफेलोज हो जाएंगी, गोट हो जाएंगी, ये सारे हमारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये सारे हमारे कैटल कैटेगरी में या फिर ग्रास ईटिंग एनिमल की कैटेगरी में आ जाएंगे। सो इनके बारे में हम देखते हैं कि ये जो फूड लेते हैं इसका डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन मैंने आपको क्या बताया था, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रही हूँ। डाइजेशन क्या होती है, डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट मटेरियल, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन जो है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट जो है वो सिंपलर फॉर्म में चेंज होते हैं फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखते हैं कि इनमें क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने काऊ का एग्जाम्पल ले रखा है। आपने देखा होगा जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, चाहे आप काऊ को देखिए, चाहे आप बफेलो को देखिए, चाहे आप गोट को देखिए, अगर आपने वाइल्ड एनिमल देखे होंगे तो डियर वगैरह है, हॉर्स वगैरह है, तो ये सब क्या करते हैं, जब भी ये आराम से बैठे हुए होते हैं या जब ये कुछ खा नहीं भी रहे होते हैं, तब भी इनका मुंह जो है वो चलता रहता है, वो कॉन्टिन्यूअस ईटिंग करते रहते हैं, जैसे लगता है उनके मुंह में कुछ है और वो खा रहे हैं, जबकि वो आराम से बैठे हुए होते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन होता है, और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जुगाली करना। ठीक है, इसके लिए जो हिंदी टर्म हम यूज करते हैं वो होता है हमारा जुगाली करना, कि बैठ के वो जुगाली कर रही है, वो मतलब खा रही है, कॉन्टिन्यूअस चला रही है, जो भी हमारी काऊ है या फिर जो भी हमारे ये एनिमल्स आते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस क्यों करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस क्यों खाते रहते हैं, जबकि वो उनके आसपास कोई भी खाना नहीं होता। तो उनका क्या होता है, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके की होती है, और इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस खाते रहते हैं। क्या होता है कि जब भी किसी ऐसे एनिमल को, ग्रास ईटिंग एनिमल को आप कोई फूड मटेरियल देते हो तो वो फटाफट फटाफट उससे खा लेते हैं, और उसके बाद जब वो खत्म हो जाता है तो उनका एक स्पेशल पार्ट होता है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। ये एक स्पेशल पार्ट होता है, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं र्यूमन। इसी में वो डायरेक्ट खा के क्या करते हैं, यहाँ पे वो
थोड़ा सा जल्दी जल्दी खा के और इसी पार्ट में वो अपने स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे र्यूमेन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये काऊ ने खाना खाया, ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, और ये सीधा जो है, ये देखिए लाइट ग्रीन यहाँ से मूव करता हुआ चला गया हमारे र्यूमन में। ठीक है, यहाँ इस एक पोर्शन को र्यूमन कहा जाता है, और यहीं पे जाके वो सारा जो उन्होंने खाया है, जो काऊ ने या फिर जिस भी ग्रास ईटिंग एनिमल ने खाया है, वो यहाँ जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है। यहाँ पे जब जो भी उन्होंने खाया, ग्रास जो भी खाई, वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाती है, और जब वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाती है तो उस ग्रास को हम कहते हैं कर्ड। ठीक है, सीयूडी, यहाँ पे देखिए आपको दिख रही होगी स्पेलिंग, सीयूडी, कर्ड। ठीक है, हम उसे कहते हैं कर्ड। तो फिर क्या होता है, जब जो भी हमारे एनिमल हैं, जब वो आराम से बैठते हैं, जब उनको पास खाना नहीं होता है, तो वो वापस से इस ह्यूमन से अपना खाना जो है वो वापस से निकालते हैं। उस कट को, जो कि पार्शली डाइजेस्टेड ग्रास होती है, उसको वापस से निकालते हैं और अपने मुंह में ले जाके उसे वो च्यू करते हैं, अच्छे से चबाते हैं, अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं, सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं, और वापस से फिर वो उसे इनगल्फ करते हैं, और तब वो जाता है बाकी पार्ट में, यानी वो इस वाले पार्ट में जिसको कहते हैं ओमासम। ठीक है, इस पार्ट में जाता है, और यहाँ पे फिर आगे की प्रोसेस होती है, वो डाइजेस्ट होता है, फिर यहाँ से वो मूव करता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, एंड देन फाइनली वो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बॉडी से थ्रो आउट कर दिए जाते हैं। ठीक है, सो जो जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत ही स्पेशल टाइप का होता है। क्या स्पेशल होता है, ये जल्दी जल्दी खाना खाते, अपने एक पार्ट होता है इनकी बॉडी में जिसका नाम होता है र्यूमन, उसमें जाके स्टोर कर लेते हैं, वहां पे ये फूड मटेरियल जो है वो पार्शली डाइजेस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं कर्ड। और यही कर्ड जब उनको आराम होता है, जब वो फ्री होते हैं, जब उनके पास खाना नहीं होता है, तब वो वापस से अपने माउथ में निकालते हैं, वापस से अपने माउथ में लेके आते हैं, एंड देन उसे वो प्रॉपरली च्यू करके, प्रॉपरली पेस्ट फॉर्म में करके वापस से इनगल्फ करते हैं, एंड वापस से फिर उसके बाद उनकी बाकी की प्रोसेस होती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वो मूव करता है, एंड अगेन उनकी बॉडी उसे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करती है, और वेस्ट मटेरियल को थ्रो आउट कर देती है, और जितने भी यूटिलाइज, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको उनकी बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो प्रोसेस होता है, यानी कौन सा प्रोसेस, जब एनिमल जो है वो ह्यूमन में फूड मटेरियल को, सॉरी, जब एनिमल जो है ह्यूमन में फूड मटेरियल को स्टोर करता है, उसे पार्शियली डाइजेस्ट करता है, और वापस से उसे निकाल के कट फॉर्म में उसे च्यू करके वापस से अपनी प्रोसेस करता है। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं र्यूमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन, एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। यानी वो सारे एनिमल जो कॉन्टिन्यूअस आपको च्यू करते हुए दिखे, जो कॉन्टिन्यूअस आपको खाते हुए दिखे, वो सारे एनिमल्स हमारे किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, उन सारे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, उन सारे एनिमल्स को हम कहेंगे रूमिनेंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। अब देखिए, जो हमारी ग्रास होती है उसमें एक सब्सटेंस होता है सेलुलोज, जिसे हम कहते हैं। सेलुलोज बेसिकली क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, शुगर होता है, बहुत सारे फॉर्म होते हैं, उनमें से ही एक फॉर्म है सेलुलोज। ठीक है, तो ग्रास जो होती है, ग्रास में बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ सेलुलोज होता है, यानी वो ग्रास से सेलुलोज लेते हैं, यानी एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो जितने भी हमारे र्यूमिनेंट्स होते हैं, यानी जितने भी एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट फूड को खा लेते हैं, और उसके बाद उसको कट फॉर्म में वापस से लाके अपने मुंह में च्यू करके अच्छे से वापस से डाइजेस्ट करते हैं, जिनके पास र्यूमिनेंट नाम का कॉर्नर होता है, र्यूमिनेंट नाम का ऑर्गन होता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, उन सारे को हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, सो रूमिनेंट्स जितने भी होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है, जो कि इन सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये बैक्टीरिया नहीं होता है, और इस वजह से वो ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि
हम ह्यूमन बींग्स, क्या आपने किसी ह्यूमन बींग को कभी घास खाते हुए देखा है? हम घास नहीं खा सकते क्योंकि हमारे पास वो बैक्टीरिया ही नहीं है जो हमारी बॉडी में उस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, और इस वजह से वो ग्रास हमारे लिए वेस्ट मटेरियल के अलावा और कुछ नहीं होगी, उस क्योंकि उसको हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, उस कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म को हमारी बॉडी यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगी, एंड दैट्स व्हाई ह्यूमन बींग्स डज नॉट ईट ग्रास। ठीक है, समझ में आ गया? सो हमारे पास ये बैक्टीरिया नहीं होते हैं और इस वजह से हम इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और हमारे जैसे ऐसे बहुत से एनिमल हैं जो ग्रास ईटिंग नहीं है क्योंकि उनके पास भी ये बैक्टीरियाज नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे रैबिट, हॉर्स, ये सारे, इनके अंदर क्या होता है, एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, झोले की तरह, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि स्पेस होता है, जिसे हम कहते हैं सीकम। ठीक है, जिसे कहा जाता है सीकम कहा जाता है। ये हमारे होते हैं ऑसोफेगस और स्मॉल इंस्टेंटाइन के बीच में होते हैं। ठीक है, ऑसोफेगस क्या होता है? ऑसोफेगस वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे फूड जो है हमारे स्टमक में जाता है, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? ऑसोफेगस कहते हैं। जब मैं आपको सेकेंड पार्ट में ह्यूमन डाइजेशन पढ़ाऊंगी तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारी बॉडी में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे फूड जो है हमारे स्टमक तक पहुंचता है, और उसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ऑसोफेगस कहते हैं। और एक हम स्मॉल इंस्टेंटाइन के बीच में इन एनिमल्स में सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है सीकम। ठीक है, सॉरी। तो क्या होता है, इनका जो सेलुलोज होता है, ऐसे एनिमल्स जो ग्रास ईटिंग, क्योंकि आपको पता है हॉर्स भी ग्रास खाता है, रैबिट भी खाता है, रैबिट वेजिटेबल वगैरह भी खाता है, लेकिन वो ग्रास भी खाता है, हॉर्स तो हमारा खाता ही खाता है। तो ये जितने एनिमल होते हैं इनमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सीकम कहते हैं। सीकम कहाँ होता है? हमारे ऑसोफेगस और स्मॉल इंस्टेटाइन के बीच में होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया होते हैं स्पेशल टाइप के, जो कि इन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। यानी इन एनिमल्स की बॉडी में एक स्पेशल पार्ट ही होता है, एक स्पेशल बैग होता है, एक स्पेशल झोला होता है, जिसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और जब सेलुलोज इनकी बॉडी में आता है तो उसमें वो डाइजेशन का काम करते हैं। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? सीकम। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। Now comes to next. अब बात करते हैं अमीबा की। अमीबा के बारे में मैं आपको पहले भी थोड़ी सी जानकारी दे चुकी हूँ, थोड़ा सा बता चुकी हूँ कि अमीबा क्या होता है। अमीबा एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब हुआ? सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ कि अमीबा जो होता है वो एक ही सेल से मिलकर बना होता है, उसके पास बहुत सारी सेल नहीं होती, उसके पास एक सिंगल सेल होती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, जिसे हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जिसे हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के नहीं देख सकते हैं, वो इतना माइन्यूट, वो इतना छोटा होता है। ठीक है, सो उसके डाइजेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अमीबा जो है वो एक एक्वेटिक एनिमल है, यानी कि वो पानी में रहने वाला है। जनरली वो है पॉन्ड में मिलता है, ठीक है, यानी तालाबों में जनरली वो मिलता है। और जो अमीबा होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। मैंने आपको सेल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी, तो अगर आपने मेरा वो प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, ये जो आपको दिख रहा है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको साइटोप्लाज्म। तो ये जितना भी फ्लूइड मटेरियल है ये होता है इनके अंदर। साथ ही साथ क्या होता है, एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, राउंड और डेंस न्यूक्लियस होता है। इसके बाद इनमें बबल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी उनके अंदर कुछ नहीं होता, छोटे छोटे बबल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जिसे आप वैक्यूल्स कहते हैं, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे बबल्स होते हैं जो कि इम्पटी होते हैं, जो कि खाली होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो जो अमीबा होता है वो कॉन्टिन्यूसली अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है। यानी जैसे अभी आपको दिख रहा है कि अभी ये पोर्शन नीचे है, थोड़े टाइम बाद वो इस पोर्शन को ऐसे ऊपर उठा लेगा और ये वाला पोर्शन जो है वो नीचे चला जाएगा। सो इसी तरह से, क्योंकि ये फ्लूइड भरा रहता है तो वो फ्लूइड की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट तरफ फ्लो करके अपने शेप को कॉन्टिन्यूसली
चेंज करता रहता है और बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपने बॉडी में वो निकालता रहता है। ये देखिए आपको जो दिख रहे हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वो बनाता रहता है और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का एक स्पेशल नेम होता है, एक स्पेशल नाम होता है जिसे हम कहते हैं सीडोपोडिया। देखिए यहाँ पे आपको स्पेलिंग दिख रही होगी, ये देखिए इसे हम कहते हैं सीडोपोडिया। यहाँ पे जो पी है वो साइलेंट है, तो याद रखिएगा इसे हम कहते हैं सीडोपोडिया। और या फिर फॉल्स फीट कहते हैं। सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है पैर या फिर फीट, इसी वजह से इसे हम कहते हैं सीडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट। इसी के थ्रू वो अपना सारा डाइजेशन का प्रोसेस करता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है। ये जो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये हमारा फूड पार्टिकल है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है क्योंकि ऑलरेडी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियस है कि ये किसी लार्ज एनिमल को नहीं खा पाएगा। तो इनका जो फूड फूड आइटम होता है या जो फूड फूड होता है वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये इसका फूड है। तो जैसे ही ये किसी फूड को सेंस करता है अपने आसपास, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेंस करता है अपने आसपास, ये क्या करता है, ये उस फूड पार्टिकल के आसपास एक सीडोपोडिया बनाता है। और उसके बाद क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके अंदर, इस सीडोपोडिया के अंदर जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आता है ये क्या करता है, यहाँ से अपने को फ्लो करके इस वाले सीडोपोडिया से अपने आप को फ्लो करता हुआ इसको क्लोज कर देता है। और ये जो फूड पार्टिकल है वो इसके अंदर, इस अमीबा के अंदर ट्रैप हो जाता है। ये जो आपको वैक्यूल्स दिख रहे हैं इन वैक्यूल्स के अंदर वो ट्रैप हो जाता है, यानी वो फूड बबल्स, यानी बबल्स फॉर्म में जो इनका स्ट्रक्चर होता है, जो बबल जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर के अंदर ये फूड आइटम जो है वो बंद हो जाता है, अंदर चला जाता है, वो उसे ट्रैप कर लेता है इसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसी के अंदर, इसी वैक्यूल के अंदर ही क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस जो है वो सिक्रीट होते हैं। और डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म है वो डाइजेस्ट होता है, उसके न्यूट्रिशन बॉडी में यूटिलाइज होते हैं। और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है अगेन इसी वैक्यूल के थ्रू अमीबा जो है अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। वो वापस से क्या करता है, वो अपने वैक्यूल को जो है यहाँ तक लेके आता है, एक सूडोपोडिया बनाता है और उसके बाद वो उसे ओपन करके थ्रो आउट कर देता है उस वैक्यूल को, उस वैक्यूल में प्रेजेंट बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म या वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यानी पूरी फूड प्रोसेस जो है वो इस सिंगल सेल के थ्रू होती है। और उसमें भी सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है, ये जो वैक्यूल्स होते हैं, ये जो बबल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसी में जाके ऑर्गेनिज्म ट्रैप होता है, इसी में सारे डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, इसी में वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डाइजेस्ट होता है, इसी में जो है फिर वो यूटिलाइज करके वो अमीबा जो है वो अपना यूटिलाइज करता है सारे न्यूट्रिशन को। और इसी वैक्यूल के थ्रू वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस करता है, अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकाल देता है। क्लियर हो गया। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। इसी के साथ आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। इसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी, उसमें बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको ह्यूमन डाइजेशन के बारे में बताऊंगी कि ह्यूमन डाइजेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उनमें, क्या क्या उनका रोल होता है। ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तब तक के लिए ज्वाइन अस, ज्वाइन ज्ञान मठ। नमस्ते।